हेलो बच्चा पार्टी, we are studying light, properties of light, reflection and refraction. After this, image formation by spherical lens. हमने साइन कन्वेंशंस भी देखा था, जरा फास्ट एक में रिवाइज करें. फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव. फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस ऑलवेज नेगेटिव. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव. डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर रियल है तो ऑलवेज पॉजिटिव. वर्चुअल ऑलवेज नेगेटिव. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव. हाइट ऑफ इमेज रियल के लिए ऑलवेज नेगेटिव, वर्चुअल के लिए ऑलवेज पॉजिटिव. वेरी सिंपल, पूरा डिस्कशन कर दिया है. आफ्टर दिस लेंस फॉर्मूला, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. कंपेयर करने बोला था. लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला. दिस इज फॉर मिरर, दिस इज फॉर लेंस. मिरर के लिए फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. कंपेयर किया था दोनों ही केसेस में. f इज फोकल लेंथ, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. दोनों ही केसेस में जो r था क्या था? r इक्वल्स टू 2f या f इक्वल्स टू r/2. पक्की बात. लेंस फॉर्मूला. आफ्टर दिस लेंस फॉर्मूले के बाद क्या देखा हुआ है हमने? मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मिरर का कैसा था? m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u. लेंस के लिए क्या था? m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u. व्हाट इज m? मैग्निफिकेशन. h डैश हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस हमेशा मिरर के केस में पोल से, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, और हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर की जाती है. पक्की बात. ये डिस्कशन कर चुके हैं. अगर मैग्निफिकेशन के वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इफ m इज फॉर लेंस, इफ m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होगा इमेज इज मैग्निफाइड. इफ m इज लेस देन 1, इमेज इज डिमिनिश्ड. m इज इक्वल्स टू 1, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा. ऐसा ही तो मिरर में भी होता था. पक्की बात. यदि साइन, मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इट मीन्स वर्चुअल इमेज. मैग्निफिकेशन का साइन यदि नेगेटिव आता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी. ये भी हमने कर लिया था. बहुत सिंपल फॉर्मूलेज हैं. जितना स्टडी कर लेने के बाद, नाउ द टाइम फॉर न्यूमेरिकल्स. चलिए, आज तो हम वही एग्जाम्पल करेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं. आपकी एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 180 का क्वेश्चन अबाउट लेंस. व्हाट इज क्वेश्चन? अ कॉनकेव लेंस has focal length 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Find the magnification produced by the lens. Find the magnification produced by the lens. बेटा, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन हमेशा सिंगल टाइम रीड करके प्रोसेस करें और फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करें. क्वेश्चन तो सभी बनाएंगे, पर कंपटीशन में वही सफल होगा जो फास्ट करेगा. पहली बात क्या हिट होनी चाहिए ब्रेन में? लेंस वर्ड. और लेंस में कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस. जैसे ही आपने कॉनकेव लेंस वर्ड सुना, आपके ब्रेन में तुरंत कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्म हो जानी चाहिए.
अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। रीड किया और कॉनकेव लेंस जैसी क्वेश्चन में आया हिट कर जाना चाहिए ब्रेन पे। कॉनकेव लेंस, अरे भाई कॉनकेव लेंस, तुरंत दिमाग में ये इमेज बन जाएगी। क्या मैंने कॉनकेव लेंस बना दिया? एकेडमिकली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में केवल ब्रेन में ड्रॉ करते हैं। नो, अब आपको समझाने के लिए मैं रीड कर रहा हूं, अदरवाइज एक बार रीड करके पूरा सॉल्व हो सकता है। क्या बोला है क्वेश्चन ने? इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ किधर होती है? फोकस किस साइड होता है? साइड होता है। अरे ऐसे आती है और ऐसे जाती है, मतलब कैसा साइन है? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव साइन है। फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। एफ दिया हुआ है बेटा, एफ इक्वल्स टू कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फॉर्म अ लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, तो वी दे दिया है उसने। अब मुझे बताएं कि कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा किधर फॉर्म होती है? याद है ना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस साइड की वैल्यूज कैसी होगी? नेगेटिव। तो जो उन्होंने दिया है डिस्टेंस, मतलब क्या दिया है? वी दिया है। इमेज डिस्टेंस कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। क्या निकालना होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यू कैलकुलेट करना होगा हमें, और साथ में मैग्निफिकेशन बोला है तो एम भी कैलकुलेट करना होगा हमें। फर्स्ट यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? यस, लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें u की वैल्यू निकालना है। u को इधर लाते हैं, इसको इधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। एनी डाउट? नाउ 1/u इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर माइनस 1/f। f की वैल्यू कितनी है? -15 सेंटीमीटर। हमने वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व द आंसर। 1/u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/-10 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/15। इनका एलसीएम कितना आएगा? 30। एग्री? कितने बार जाएगा भाई ये? माइनस से -3 प्लस 2। ये वैल्यू किसकी आ रही है? u की। 1/u की वैल्यू है। इट मीन्स -1/30। ये वैल्यू बेटा 1/u की है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -30। क्या? सेंटीमीटर। यूनिट लिखना कभी ना भूले। We can say the object distance is 30 centimeter. The object distance is 30 centimeter. पक्की बात? अब क्या करना होगा? मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? अभी जस्ट देखा था। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। पक्की बात? प्लस v अपॉन u। नाउ पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। m इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी निकली थी? गिवन है -10। u की वैल्यू अभी जो कैलकुलेट की थी आपने -30। इट मीन्स 1/3। यूनिट क्या होगी मैग्निफिकेशन की? मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो। रेशियो की यूनिट नहीं होती है। ओके, 1/3। इट मीन्स m की वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 1/3, मतलब कितना हो जाएगा? 0.33। पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.33 अप्रॉक्स।
अब यहां पे आप देखें m की वैल्यू कितनी है, अगर मैं साइन को ध्यान न दूं तो इस पे ये वैल्यू 1 से छोटी है, इट मीन्स इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, इमेज इज 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/3 ऑब्जेक्ट से कितनी होगी, 1/3 होगी। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। वैसे भी कॉन्केव लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है। कॉन्सेप्ट ले, मैथ्स यूज करें, सब कुछ देखें, क्रॉस का रिजल्ट आया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और कॉन्केव लेंस में तो ऐसी बनती है। कंफर्म? बहुत मुश्किल है न्यूमेरिकल्स नहीं ना, तो चलो अगला सॉल्व करो। A 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens, a focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. क्या क्या गिवन है भाई, चेक करें, गिवन वैल्यूज चेक करें। सबसे पहले क्या h दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, प्लस 2.0 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ h। फोकल लेंथ दी हुई है, किसकी है, वर्ड हिट किया, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ऐसे चले जाती है, फोकस साइड होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब फोकल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। हाइट भी मिल गई, ये भी मिल गया, और क्या दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब u दिया हुआ है, और u क्या होता है हमेशा नेगेटिव, कितना, 15 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है, इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे और मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछा उसने, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज भी पूछा है, मतलब एस दिया हुआ है, एच डैश भी पूछा है। Put the lens formula. What is lens formula? 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u. It means हमें कैलकुलेट क्या करना है, v, इसको इस टर्म को इधर ले आते हैं, 1 अपॉन f माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन v। इट मीन्स 1 upon f, 1 upon 10 plus 1 upon u, 1 upon minus 15 equals to 1 upon v। पक्की बात, निकाल लें इसका एलसीएम, या इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, मैं ये लिख दूं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एलसीएम कितना आएगा, 33 माइनस 2, 10 3 जो 30, 5 2 जो 15 2 जो 30, 1 upon v, it means 1 upon 30 equals to 1 upon v, इसलिए v equals to 30 सेंटीमीटर। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, द पॉजिटिव साइन ऑफ v shows that the image is formed at distance 30 centimeter on the other side of optical center। दूसरे साइड बन रही है, मतलब क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव वैल्यू है ना, इस साइड बन रही है, पॉजिटिव साइड आएगा, मतलब इमेज यहां बन रही है। अब क्या कैलकुलेट करना है, जब v निकाल लिया तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या है, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u। हाइट पूछा था, हाइट निकालना है, पहले कैसे निकालोगे बताओ मुझे, हाइट निकालनी है आपको, रिलेट कर दो इन दोनों टर्म्स को,
एच डैश इधर चला जाएगा, एच डैश इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, एच इधर आ जाएगा, एच वी अपॉन क्यू। बेटा हाइट कितनी देखो जरा, यहां पे हाइट कितनी है 2 इंटू वी कितना निकाला था आपने 30 प्लस 30 और यू कितना था -15। साइन का ध्यान रखना, पक्की बात। फिफ्टीन टू जो 30, 2 इंटू 2 4, कितना हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। क्या निकला है -4 हाइट ऑफ इमेज, लेकिन माइनस है, माइनस है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले अपन मैग्निफिकेशन करके हाइट निकाल सकते थे, हाइट निकाल के मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, आपको जो आसान लगता हो। वो ऐसा लकीर के फकीर नहीं बनता कि सर ने ऐसा बनाया तो हम ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल फ्री रखना अपने दिमाग को, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और बिल्कुल धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट। नाउ एम कैलकुलेट कर लें, तो एम इक्वल्स टू कितना ले लें, हाइट पता चलेगी, दोनों हाइट ले लेते हैं, एच डैश अपॉन एच, एच डैश कितना था बेटा, निकाला है ना अभी, -4 और एच कितना था +2, पक्की बात, +2 +2 +2, देखो कितना हो जाएगा, -2 से 2 बार घटेगा ना, -2 यूनिट नहीं लिखना यहां पे। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। किससे निकाला, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इससे भी निकाल सकता था, वी से। वी कितना था 30, यू कितना था 15, ठीक है ना, 30 बाय -15 तभी -2 आता। हम कंक्लूड कर ले आंसर को, द नेगेटिव साइन ऑफ m and h dash shows that the image is inverted and real. It forms below the principal axis. Thus, a real inverted image 4 centimeter tall is formed at the distance of 30 centimeter on the other side of lens. The image is 2 times enlarged. लंबी चौड़ी थ्योरी लिख दी उठा के, पक्की बात। दोनों क्वेश्चन समझ में आए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं वहीं पे आपको आंसर दूंगा, चेक करूंगा जिन्होंने सही किया है या जिन्होंने गलत किया, डिस्कस कर लेंगे, राइट। अ प्रॉब्लम फॉर यू, इसे सॉल्व करेंगे आप लोग। एन ऑब्जेक्ट of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter. An object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from convex lens of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of the image formed. ध्यान दीजिएगा, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, एच दिया है, यू दिया है, एफ दिया है, बाकी का कैलकुलेट करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग सही कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। ऑल द बेस्ट।